बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 से 22 के पार्ट 2 के स्टूडेंट पार्ट 2 एग्जाम में थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है इसमें डिले होने वाली है। यूनिवर्सिटी को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म को ऑफलाइन फिलअप किस तरीके से करवाया जाए या ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करवाया जाए। UMIS जो यूनिवर्सिटी की एजेंसी है उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करें, लेकिन UMIS का कहना है कि आप हमें जिम्मेदारी देंगे तो आप हमें लगभग 20 से 25 दिन पहले आप हमें बता दें कि आपको ये काम करना है ताकि हम प्रिपेयर हो पाए। तो फॉर्म यदि ऑनलाइन फिलअप हुआ तो ये फरवरी तक जा सकता है। वहीं यदि ऑफलाइन यदि परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाई जाती है बाई कॉलेज तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं है, 2-3 दिन हमेशा कहा जा रहा है, क्लियर नहीं किया जा रहा है। इस बीच में जो आप लोग के डिमांड थे कि जो पार्ट 2 का सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का, बिहार यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है सभी का सिलेबस आप हमें प्रोवाइड कराएं। और एक कंडीशन आप लोगों ने यह भी रखा था कि जो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो सबका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमें चाहिए। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सिलेबस क्या है, होता क्या है। तो सिलेबस जो होता है, सिलेबस में आपको ये पता चलता है कि पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हैं या आप जनरल कोर्स कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है और आपके सिलेबस को कितने पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। अब कुछ छात्र ये ना समझ ले कि ये सिलेबस है, मतलब कि एग्जाम का नोट्स है जिसमें क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएगा। सिलेबस में ऐसा नहीं होगा। सिलेबस में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको मैथ का सिलेबस दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए मैथ का जो है ये पेपर 3 है, तो पेपर 3 में आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया जाएगा सिलेबस में ही कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम से क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, वहीं थ्योरी से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। साथ ही सिलेबस में आपको यह मिलेगा कि कौन कौन चैप्टर से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका जो बेस जो है वह मजबूत हो जाए। इस सिलेबस की पढ़ाई आप गूगल या यूट्यूब से, आपको सिर्फ सिलेबस यदि पता चल जाता है कि हाँ ये हमें पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कहीं से भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देखिए अब जो गेस्ट पेपर आपका आता है मार्केट में, गेस्ट पेपर में सिलेबस जो आपका होता है ओरिजिनल सिलेबस, उस सिलेबस का पूरा जो है 100% कवर्ड जो होता है गेस्ट पेपर में नहीं होता है। गेस्ट पेपर में अधिकतर वही चीजें डाली जाती है आपके सिलेबस से जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। वहीं यदि डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यदि आपको सिलेबस की जानकारी है तो आप उस टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आप सिलेबस को देख करके आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप देख पा रही है मैथ का हिंदी इंग्लिश दोनों में है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का तैयार किया जा रहा है। अब बात आता है कि आपको कब से मिलेगा। तो लगभग मैं सभी सब्जेक्ट का बनाने में लगभग मैं 1.5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। 1.5 महीने से दिन रात मैं एक कर करके ये सिलेबस तैयार कर रहा हूँ। देखिए आपको इस पर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, PDF आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। इसके लिए कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, कुछ चार्ज आप पे कर देते हैं, खुशी खुशी आप ले लेते हैं, तो आपका भी काम बन जाएगा और हमें भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी क्योंकि सारा वक्त हमें इस पर देना पड़ता है। और यही चीज़ यदि आप अच्छे से ले लेते हैं और आप हमें और मोटिवेट करते हैं तो हम आपके पार्ट 3 का भी ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार कर देंगे और आप तक पहुँचा देंगे ताकि आप पार्ट 3 की भी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाए। जो इंग्लिश ऑनर्स के जो छात्र हैं उनके कमेंट आते हैं सर मेरा सिलेबस को बताइए। देखिए इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सिलेबस तीनों पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। उसमें से कुछ चैप्टर्स जो है वो पढ़ाई भी जा चुकी है, तो चैनल पर वो ऑलरेडी मौजूद है। चैनल के अंदर जाए प्लेलिस्ट में देखिएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इंग्लिश तीनों साल का जो है सिलेबस वो तैयार है। सिलेबस बदलता नहीं है, सिलेबस वही रहता है। 1990 के बाद जो सिलेबस में बदलाव किया था यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद से अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी कब तक ये सिलेबस को खींच करके चलती है ये कोई ठीक नहीं है। 5 साल 10 साल या 2 साल 4 साल बाद बदल देती है, इसका कोई ठीक नहीं है। तो सिलेबस नहीं बदलता है, तो आप जाकर के इंग्लिश ऑनर्स वाले आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अब बात आता है कि आप लोगों को कब से मिलेगा ये PDF। तो 26 जनवरी से 26 जनवरी को शाम को या दोपहर में हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सब्जेक्ट का नाम आप बताएंगे और उसके लिए कुछ पे कर देंगे, बस थोड़ा ही चार्ज रखेंगे। उसके बाद आपको सिलेबस PDF के रूप में मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देंगे। मैं 26 जनवरी खींच के इसलिए ले गया हूँ क्योंकि जो बोटनी है जूलॉजी है उसके बाद जो आपका मैथ सब्सिडरी है या केमिस्ट्री सब्सिडरी है, फिजिक्स सब्सिडरी है,
इसका जो है थोड़ा हार्ड ये सिलेबस होता है और इंग्लिश भी इसका बहुत हार्ड होता है। तो इंग्लिश में टाइप करना, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना और बाकायदा डिज़ाइन करना, हर चीज़ सही और सटीक करने में थोड़ा वक्त लग जा रहा है। हम ये अकेले कर रहे हैं, इसलिए बस 3-4 दिन और रुक जाइए, उसके बाद से आपको हर चीज़ जो सिलेबस का जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात रहा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब एग्जाम का डेट निकल जाएगा, रूटीन वगैरह आ जाएगी, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।